नहीं करते हैं तो यूज़ कर रही है, बिकॉज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जीमेल में आप शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हैं। टाइम आपके पास है नहीं, हर समय माउस आपके पास, अगर सपोज करिए माउस भी आपके पास नहीं है, आप चाहते हैं बिना माउस के आप अपने चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज़ को प्रेस करके अपना काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। आज की वीडियो में आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ जीमेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो भी आपको पूरा सीखना है, आप आसानी से अपना काम को जल्दी कर पाएंगे। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, पूरे अंत तक देखिए और सीख लीजिए। कोई भी क्वेरी हो, फ्री होके, निसंकोच होके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं आपकी, मेरी और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत, चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप जीमेल्स में अगर आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो साल में दोस्तों आप अपने 8 दिन बचा सकते हैं, 8 दिन सेव कर सकते हैं। दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप हर चीज़ में इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, स्नूज में जाएंगे, सेंड में जाएंगे, आपको क्लिक करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। तो आप दोस्तों आसानी से अपना कीबोर्ड से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से चीज़ें और आप अपना काम बना पाएंगे। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपना जीमेल शॉर्टकट्स आपको कैसे यूज़ करने हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जीमेल के लिए आपको कीवर्ड शॉर्टकट्स को ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों अपने राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और वैसी सेटिंग्स में नंबर 3 पे जाके फिर आप सेटिंग्स पे एक बार क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक कर लेंगे तो आप जनरल सेटिंग्स के ऑप्शंस में आ जाएंगे। जनरल सेटिंग्स के ऑप्शंस में क्या करना है, नीचे अपना माउस को कर्सर से ड्रैग करना है और ड्रैग करते करने के बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एंड में यहाँ पे आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पे मेरे ऑन है, मैं ऑफ थे, अगर आपके ऑफ है तो आप ऑफ कर लीजिएगा, अपने पहले ऑफ है तो ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, और ऑन है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप यहाँ पे ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एंड ऑफ द स्क्रीन आना है और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैंने कर रखे थे तो इसमें मुझे कोई सेव चेंजेस नहीं करना। मैं एक बार चला जाता हूँ अपने इनबॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ, आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका ये पेज खुल चुका है तो सबसे पहले प्रायोरिटी दोस्तों हमारी क्या होती है शॉर्टकट्स में, अगर हम किसी को मेल लिखने जा रहे होते हैं तो हमें कंपोज करना होता है। दोस्तों कंपोज का शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। कंपोज के लिए आपको क्या करना है, आप अगर डायरेक्टली मेल अपने से कीबोर्ड शॉर्टकट्स को ऑन कर देंगे तो आपको डायरेक्टली एक बार सी प्रेस करना है, जिसके थ्रू आपका मेल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करिए आपने यहाँ पे लिख दिया किसी को जिसको आप मेल फॉरवर्ड कर रहे थे और आपने अपना सब्जेक्ट भी लिख दिया और दोस्तों यहाँ पे आपने लिख दिया ठीक है। अब दोस्तों मैं ये मेल सपोज करिए मैं भेजना चाह रहा हूँ, अब मुझे भेजना तो मुझे सेंड पे क्लिक करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, मैं सीधा दबाऊंगा Ctrl+Enter। दोस्तों ये मेल यहाँ पे सेंड हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडू का भी ऑप्शन आ रहा है, आप इसको रोकना चाहते हैं आप रोक भी सकते हैं। मैंने इस पूरी वीडियो में आपका ट्यूटोरियल बताया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी बात हो गई कि हम कैसे अपना कंपोज करके मेल भेज सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर हमारे को किसी मेल का रिप्लाई करना है, हमने मेल ओपन कर रखा है, मुझे इस मेल का रिप्लाई करना है, तो मैं रिप्लाई के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, क्लिक करता हूँ, सीधा मैं प्रेस करूंगा R। जैसे मैं R प्रेस करूंगा दोस्तों आप अपना यहाँ रिप्लाई करके आप अपना आसानी से उस पर Ctrl+Enter कर देंगे और उसको सेंड कर देंगे। दोस्तों आसानी सा मेथड हो जाता है। अब ये बात हो गई सेंड की। अब दोस्तों सपोज करिए कि मेरे को यही मेल मुझे क्या करना है, किसी को फॉरवर्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन होंगे सीधा डायरेक्ट मैं F प्रेस करूंगा और ये मेल आसानी से उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के मैं उसको फॉरवर्ड कर पाऊंगा। दोस्तों ये तो बात होगी दोस्तों फॉरवर्ड की। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने किसी भी चीज़ को मेल को सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्च पे क्लिक करना पड़ता होगा, लेकिन अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके ऑन होंगे तो आप क्वेश्चन मार्क वाला जो बटन होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ स्लैश अगर आप दबाएंगे तो सर्च पे आपका अपना कर्सर चला जाएगा और आपको बस यहाँ लिखना पड़ेगा और आपका आसानी से दोस्तों काम हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स बताने जा रहा हूँ जो आपके साइड में ऑप्शन दे रखे होते हैं, आप आसानी से उनको चेक करना चाहते हैं विदाउट क्लिक करें अपने माउस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप G और C प्रेस करते हैं, ठीक है दोस्तों, G और C प्रेस करते हैं तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल G और C होता है क्या, पहले आपको बताता हूँ दोस्तों। G और C होता है गूगल कॉन्टैक्ट्स। गूगल कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको अपने राइट हैंड साइड पे यहाँ पे गूगल ऐप्स में जाना पड़ता है, फिर आप कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। आप अपने मेल में और आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर जाना तो आप क्या करेंगे, G और C प्रेस कर देंगे तो आपका गूगल कॉन्टैक्ट्स एक न्यू टैब में खुल जाएंगे, अगर आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑन है तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमने तो गूगल कॉन्टैक्ट्स की बात कर ली। अगर हम सपोज करिए बात करना चाहते हैं
कि हम ड्राफ्ट में चेक करना चाहते हैं हमारे ड्राफ्ट में कौन सा मेल है, तो हम जी और डी प्रेस करेंगे और हम दोस्तों अपने ड्राफ्ट में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ड्राफ्ट से मेरे को क्या करना है, मुझे इनबॉक्स जाना है, तो मैं जी और आई प्रेस करूंगा और मैं इनबॉक्स में आ जाऊंगा दोस्तों। अब सपोज करिए मुझे स्टार्टेड मेल, एक बार स्टार्टेड मेल सारे चेक करने हैं, तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो दोस्तों मैं करूंगा जी और एस प्रेस करूंगा और मैं अपने स्टार्टेड मेल में चला जाऊंगा। मेरा कोई मैसेज नहीं, इसलिए यहाँ पे शोकेस नहीं कर रहा, हो सकता है आपके हो तो आपको शोकेस करेगा। दोस्तों कुछ और शॉर्टकट्स की हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप और शॉर्टकट कीज देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट और एंटर आप दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, शिफ्ट और एंटर, शिफ्ट और एंटर आप दबाएंगे तो आप आसानी से दोस्तों यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं टू लगा के, और आप अपना मेल दोस्तों यहाँ पे आसानी से भेज पाएंगे। अब क्या करना है आपको, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप अपनी कीबोर्ड की सारी शॉर्टकट की आसानी से दोस्तों यहाँ सीख पाएंगे। मैंने आपको बता दी है कुछ शॉर्टकट की जो आपके लिए बहुत आसान है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपकी कोई भी क्वेरी हो आप आसानी से समझ पाएं। लेकिन ये सारी शॉर्टकट कीज हैं अपने कीबोर्ड की, आप आसानी से, मैं एक बार फिर बताता हूँ कौन सी कीज हैं ये। शिफ्ट प्लस क्वेश्चन अगर आप दबाएंगे तो आपकी कीबोर्ड की सारी शॉर्टकट कीज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप आसानी से दोस्तों यहाँ से समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जीमेल का दोस्तों एक बार आपको फिर बता देता हूँ, मैं जीमेल की यहाँ पे पूरी सीरीज बना रहा हूँ। आप अगर छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी चीज आप सीखना चाहते हैं जीमेल के बारे में, तो आप मेरी वो सीरीज जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जीमेल शॉर्टकट कीज आपको कैसे यूज करनी है। अगर आपको लगता है कोई भी अपनी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं और मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा दोस्तों, दबा दीजिए अब तक नहीं दबाया तो। साथ ही साथ बताना चाहता हूँ हमारे जो चैनल पे आपको स्क्रीन पे जो नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप कॉल करके अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना तो आप हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपके लिए कुछ लेके आऊंगा नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए नमस्कार।